माय नेम इज़ सूर्यकांत पारा सर। कैसे हो आप सब? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इंग्लिश के हमारे सीजीएल के प्रीवियस ईयर के वोकैब का सॉल्यूशन चल रहा है। तो 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं आपको। ये हमारा आज 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के वोकैब का सॉल्यूशन है, जिसको आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनाइम। तो एंटोनाइम आपको पता है, हमें अपोजिट ढूंढना है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया है, प्रे दिया है। प्रे के दो मतलब होते हैं। एक प्रे का मतलब होता है हमारा किसी का शिकार करना, या फिर हम इस प्रे का एक और मीनिंग निकालते हैं, उसका मतलब होता है किसी का अनुचित लाभ उठाना। प्रे मतलब शिकार करना भी होता है और किसी का अनुचित लाभ उठाना भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अनुचित लाभ उठाना, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रे मतलब शिकार करना। हमें इसका क्या ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, देख लेते हैं। देखिए, लूट का मतलब भी क्या होता है, किसी का अनुचित लाभ उठाना। तो सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सफरर। तो जो सफ़र करता है यानी कि जो पीड़ित है, उसको अपन बोल सकते हैं सफरत। नेक्स्ट है हमारा गेम। गेम आपको पता है, गेम का मतलब होता है खेल। और नेक्स्ट है हमारा डी, प्रीडेटर। और ये जो प्रीडेटर आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा ये आता है अपना पढ़ने के लिए, परभक्षी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो प्रीडेटर है, ये क्या है, इसका एंटोनिम है। और सिनोनिम गेम क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। शिकार करना, प्रीडेटर मतलब परभक्षी, और लूट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो प्रीडेटर है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। मतलब हमारे 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, कौन कौन से, एक तो हमारा लूट नहीं हो सकता, एक हमारा प्रीडेटर नहीं हो सकता, एक हमारा सफरर का मतलब हो गया पीड़ित, वो खुद ही है, और गेम का मतलब क्या हो गया, खेल। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सफरर। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शनल। क्या है हमारा नेक्स्ट, ऑप्शनल। ऑप्शनल का आपको पता है, ऑप्शनल मीन्स होता है वैकल्पिक। क्या है, वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रयोग में लें ही, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लें या ना लें, है ना। तो वैकल्पिक हो गया हमारा ऑप्शनल। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा क्या हो जाएगा। देखिए, इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्शन के द्वारा, जो निर्वाचन के द्वारा चुना हुआ होता है, उसको बोलते हैं अपन निर्वाचित। इलेक्टिव का मतलब क्या हो गया हमारा, निर्वाचित। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है खुद की स्वेच्छा से, यहाँ पर खुद की स्वेच्छा से, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं स्वैच्छिक, आर्बिट्ररी। नेक्स्ट सी अपना क्या है, कंपलसरी। तो ये इसका क्या है, हमें एंटोनिम्स लग रहा है, क्योंकि ये वैकल्पिक है और ये क्या है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे कोई भी अपन या फिर कोई फॉर्म वगैरह डालते हैं, या फिर हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, कुछ भी ऐसा कोई फॉर्म वगैरह है जिसमें हमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस वगैरह रहते हैं वहाँ पर फिल करने के लिए, जिसमें रहता है कि ये कंपलसरी है आपको जानकारी भरना। और नीचे कुछ ऑप्शंस में ऐसे भी रहते हैं जो लिखा रहता है उसके ब्रैकेट में, आपने देखा हो ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप इसमें जानकारी भर भी सकते हो और नहीं भी। तो यहाँ पर ये जहाँ कंपलसरी लिखा है, मतलब वहाँ पर क्या है, वो जानकारी डालना जरूरी है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वॉलंटियर भी क्या होता है एक हिसाब से हमारा स्वैच्छिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मनमाना, खुद की मनमानी करना। ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं है तो नहीं है, वॉलंटियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ें। देखो, एंटोनिम हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। मतलब अब हमें क्या ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। किसका, फ्लक का। देखिए, फ्लक मीन्स क्या होता है हमारा, फ्लक का मतलब होता है आकस्मिक। फ्लक मीन्स क्या है, आकस्मिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संयोग। ये फ्लक का मतलब है।
हम ऑप्शन में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है जिसमें अपन बोलते हैं ठेका लेना। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से निकला हुआ होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, सिकुड़ना या सिकुड़न। ये दो मीनिंग हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। चांस का मतलब ही होता है क्या, आपको संयोग, चांस, अवसर अपन बोल सकते हैं, क्या मिलना, अवसर मिलना, चांस होना, चांस मिलना। पॉलिसी का मतलब तो आपको पता है, पॉलिसी मतलब नीति होती है, और प्लान मतलब होता है हमारा क्या, योजना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांस या संयोग, अवसर। फ्लक का मतलब आकस्मिक लाभ या संयोग। समझ में आया, आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इसका भी हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स या समानार्थी। क्या है, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का क्या मतलब है, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या है, रहस्यमयी है। क्या है, रहस्यमयी है, या फिर हम इसको बोलते हैं गूढ़ है वो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रहस्यमयी या फिर गूढ़। यहां पर इसका आंसर कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, इनएबिटेबल, ऑप्शन बी क्या है, इनडेलिबल, ऑप्शन सी क्या है, इनएक्सप्लिकेबल, और ऑप्शन डी क्या है, इनक्रेडिबल। देखिए ये जो इनडेलिबल है, इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट, क्या नहीं किया जा सके, जिसको डिलीट ना किया जा सके, डेलीबल। यहाँ पर ये जो डिलीट लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ है, ये डिलीट का मतलब यानी मिटाना। तो इन यहाँ पर लग गया, मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव मीनिंग है, यानी कि इसको क्या नहीं किया जा सकता, मिटाया ना जा सके, अमिट हो गया यहाँ पर। इनएबिटेबल मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ताकत है, इनएबिटेबल है वो। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ इस दुनिया में जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, किसी भी रूप में। तो वो क्या है, एक प्रकार से हमारे लिए रहस्यमयी है, गूढ़ है, तभी तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सही प्रकार से या सही तरीके से। तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रहस्यमयी या गूढ़, जिनको एक्सप्लेन ना कर पाना। मतलब आंसर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब ऐसा कुछ है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, इनक्रेडिबल है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनएबिटेबल हो ही गया हमारा, इनडेलिबल, इनएक्सप्लिकेबल और इनक्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम्स। अब आते हैं हम इडियम फ्रेजेस पर। इडियम्स क्या है, ऑन द बेन। देखो बेन का मतलब आपको पता होगा, बेन मीन्स होता है पतन। बेन का मतलब होता है पतन होना, खत्म होना, नाश होना किसी चीज का। तो ऑन द बेन का मतलब होता है पतन की ओर, कोई ऐसी चीज जिसका क्या हो रहा है, पतन की ओर जा रही है वो। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, इडियम्स का, पतन की ओर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑन द राइज, तो राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑन द वे हम इंग्लिश में बोलते हैं रास्ते में हूँ। ऑन द टॉप, टॉप का मतलब ऊपर की ओर, ऑन द टॉप। अच्छा लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑन द डिक्लाइन, और डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है हमारा, पतन होना या खत्म होना। कोई भी चीज़ खत्म होने की कगार पर है उसको बोल सकते हैं अपन ऑन द डिक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑन द बेन का ऑन द डिक्लाइन। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब है एक ऐसी चीज जो क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या फिर अपन बोल सकते हैं जिसका सुलझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है, अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, जिसमें हमारे सफल होने के बहुत कम चांस है। अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट इडियम हमारा क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हम चेक कर लेते हैं, अ परफेक्ट एम ये नहीं हो सकता, वेरी प्रॉफिटेबल ये भी नहीं हो सकता, अ करेक्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है, लॉन्ग शॉट की, लिटिल चांस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि बहुत कम चांस है किसी चीज के सफल होने के। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अ लॉन्ग शॉट।
नेक्स्ट हमारा क्या है, वन वर्ड आ गए हमारे। वन वर्ड में क्या लिखा है, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो दूसरी दुनिया से है आप हमें मतलब दिखाई दी हो, या फिर अपन बोल सकते हैं एक ऐसा अजीब सा प्राणी जो दूसरी दुनिया का हो, तो उसको अपन बोल सकते हैं अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। क्या फॉरेनर, फॉरेनर तो हमारे इसी दुनिया के हैं, फॉरेनर विदेशी। एलियन, हाँ एलियन जो है ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हमें लग रहा है, क्योंकि एलियन जो है वो हम जब भी न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं तो क्या है, एलियन दूसरी दुनिया के हैं, तो यहाँ पर एलियन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अपन चेक कर लेते हैं, तो स्ट्रेंजर तो हो नहीं सकता, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, तो अजनबी तो हमारे इस दुनिया में भी हैं, नेटिव हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्या है हमारा, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। क्या शो करना, ग्रेट अटेंशन किस पर, उसकी डिटेल और सही व्यवहार पर, उसकी पूरी तरीके से जांच करना और उसके सही व्यवहार की और उसके अटेंशन की, शोइंग ग्रेट अटेंशन ये दिखाना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरे तरीके से उसका सही व्यवहार और सही डिटेल अगर वो अटेंशन तरीके से शो कर रहा है तो डिसिप्लिन तो होगा नहीं हमारा यहाँ पर। हाँ ये है पंक्चुअलियस का मतलब ये होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, या फिर पंक्चुअलियस का, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ओ यू एस लगा है और ओ यू एस हमें पता है क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है सर। और अगर एडजेक्टिव सफिक्स है तो ये जो हमारा वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव, और इसको हम बोल सकते हैं अति शिष्टाचारी। क्या बोलते हैं हम इसको, अति शिष्टाचारी। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। मतलब हर चीज समय पर करना उसको अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं अपन पंक्चुअल। अच्छा जीलियस मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारा, देखो जेड लगा है तो यहाँ पर जीलियस से मतलब ये मत कर देना आपके जलन से रिलेटेड है, नहीं, जीलियस का मतलब होता है उत्साही, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक को बोल सकते हैं अपन उत्साह या जूलियस। जीलियस का मतलब हो गया उत्साही, वो जीलियस जे से शुरू होता है हमारा। तो यहाँ तक आपको ये कैसे लगा मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स।